रिव्यू एक्सरसाइज 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर नहीं आते। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो बोर्ड के अंदर आते रहे हैं और आएंगे। तो इसके अंदर आपका पहला फोर्थ क्वेश्चन है जो हम रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बात कही हुई है कि ABC जो आपका पर ट्राइंगल दिया गया है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। सारी साइड्स बराबर होती हैं इसका मतलब है कि उनके एंगल्स भी सारे बराबर होते हैं। और AD उन्होंने कहा हुआ है कि बाइसेक्टर है एंगल A का। यानी कि बाइस एंगल का बाइसेक्टर होने का मतलब होता है कि उसको बिल्कुल दरमियान में से कट करना। यानी कि जितना एंगल आपका इधर होगा उतना ही एंगल आपका इधर है। तो बिल्कुल बीच में से आप एंगल को कट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंगल है 90 डिग्री। अगर मैं उसको बिल्कुल बीच में से कट कर दूं तो आपके पास इधर भी 45 रह जाएगा डिग्री, इधर भी 45 डिग्री रह जाएगा। तो इसको मैं कहूँगा, ये जो मैंने बीच में रेड लाइन लगाई है इसको मैं कहूँगा कि ये उसका एंगल बाइसेक्टर है, जिसने इस एंगल को 90 डिग्री को हाफ में कर दिया है, बराबर तकसीम कर दिया। 45 लेफ्ट साइड पे रह गया ऊपर और 45 डिग्री नीचे रह गया। अब सबसे पहले आप ये देखें, और आपको अननोन्स निकालने हैं एक्स वाई और जी, जो सारे एंगल्स। मैं सिर्फ इस पिक्चर पे फोकस करूंगा और साथ में अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये पहली बात है। इससे एक पॉइंट हमारे पास क्या निकला कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। मतलब आपके पास एंगल A, इसकी मेजरमेंट बराबर होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल B और बराबर होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल C। तो यानी कि तीनों एंगल्स आपके बराबर होंगे। फिर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ट्राइंगल के आपके एंगल होते हैं अंदर, जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, वो हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं अगर आप उन सबको ऐड कर दें। तो अब 180 डिग्री है और तीन एंगल्स हैं, तो 180 को आप 3 से डिवाइड कर दें। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर वाले जो एंगल्स हैं इनको आप ऐड करें तो वो 180 से बड़े हो जाएं या 180 से छोटे हो जाएं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। किसी किस्म का ट्राइंगल आप ले लें, आइसोस्केलेस ट्राइंगल ले लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, कोई भी आप ले लें, या स्केलीन ले लें, तो सबके अंदर ऐसा ही होता है। ये क्योंकि आपका थ्योरम है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 आपके पास एंगल है और टोटल एंगल है, यानी कि और टोटल एंगल्स हैं कितने आपके पास? एक, दो, तीन। नंबर ऑफ एंगल्स आपके पास तीन है। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो एंगल है ना, एक एंगल वो 60 डिग्री का होगा। ये 60, ये 60 और ये भी 60, 60 60 60, टोटल अंदर वाले एंगल्स कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आया, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की पहचान होती है कि आपके उसके जो हर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो 60 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि तीन एंगल्स होते हैं तो आपके पास 180 डिग्री बन जाता है। बाकियों में ये कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है हमेशा इसके 60 डिग्री एंगल होते हैं। अब इन दो चीज़ों के साथ जो आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, इनके साथ आप बड़ी आसानी से चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहली है कि आपका जी जो डिग्री है ये कितना होगा? ये उतना ही होगा जितना हम अभी बता रहे हैं, 60 डिग्री, क्योंकि आपके ये वाले एंगल 60 डिग्री। तो मैयर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
और उसके ऊपर आपकी कौन सी वैल्यू उन्होंने बताई हुई है, जी डिग्री है। तो इसका मतलब आपके पास जी डिग्री आपके पास 60 डिग्री, ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई। दूसरी बात इन्होंने कही हुई है कि आपके पास जो मैयर एंगल ए है वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये सारे बराबर हैं। मैयर एंगल ए को देखें है क्या, उसके अंदर एक्स और वाई ऐड हो रहे हैं, कि उन दोनों के साथ मिलके बना है, एक्स भी और वाई भी। इन दोनों को ऐड करें फिर आपका ए बनता है। अब नॉर्मली हो सकता था कि हम कंफ्यूज होते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ पता है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये वाली, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि ये बिल्कुल हाफ से कट किया गया। तो 60 डिग्री ए एंगल है, ये वाला। 60 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आता है, 30 डिग्री। इसका मतलब है कि आपका जो एक्स है वो भी 30 डिग्री है, और वाई जो है वो भी आपका 30 डिग्री। इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी रीज़न लिखेंगे एज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, क्योंकि आपका जो पूरा बाइसेक्टर बन रहा है, इस वजह से आपका बिल्कुल हाफ से कट हुआ, और आपका 60 डिग्री हाफ पे हो गया। तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, जिस तरह मैंने आपको ये शुरू में बताया था कि 90 को हाफ से कट करें, 45 डिग्री उधर, 45 डिग्री इधर। इसको थोड़ा सा रिवाइज में करवा देता हूँ। ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड सारे एंगल बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। यहाँ हमारा साइड से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ हमारा लेना देना सिर्फ एंगल से है। तो एंगल्स सारे बराबर हैं, हमने कह दिया मैयर एंगल ए, मैयर एंगल बी, मैयर एंगल सी, तीनों बराबर हैं। और क्योंकि ये इक्विलेटरल है और इसके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री सम होते हैं, तो इस वजह से इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा। सी एंगल भी आपका 60 डिग्री है, ये वाला बी वाला एंगल भी 60 डिग्री, और ए वाला एंगल भी 60 डिग्री। तो मैयर बी आपका जी वाली, मैयर एंगल जो बी है आपका वही जी डिग्री है, इस वजह से वो आपका सिंपल 60 डिग्री एज इट इज़ आ गया। एंगल ए है वो भी 60 डिग्री है आपका, लेकिन एंगल ए के अंदर क्या चीज़ें हैं, एक्स और वाई ऐड होंगे फिर बनता है। तभी मैंने एक्स और वाई को प्लस कर दिया और 60 डिग्री बनाया। फिर हमारे पास शुरू में उन्होंने एक बात कही हुई है कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो यानी कि हाफ हाफ डिवाइड हुए हुए हैं एंगल। तो जितना एक्स है उतना ही वाई भी है, और 60 का हाफ कितना होता है, 30 होता है, यानी कि 30 डिग्री इधर है आपका एंगल, 30 डिग्री इधर है। एक्स की वैल्यू भी 30, वाई की वैल्यू भी 30। ये बड़ा आसान सा और सीधा सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो आपकी ये वाली जो साइड आ रही है स्लोप वाली, ये इस वाली साइड के इक्वल है। तो मैयर जो आपका एल एम साइड आ रही है, ये वाली, ये आपकी एल एन के इक्वल है। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। एल एम की क्या वैल्यू है, 2x + 6। एल एन की क्या वैल्यू है, 18। आगे इसको सॉल्व करें, 6 को इधर लेके जाएं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करें 12, और यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 6। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह जो एम की वैल्यू है वो भी ऐसे आएगी आपकी, ये जो बेस वाला है ना, एम ओ, मैयर ऑफ एम ओ, ये बराबर है किसके, ओ एन के। आपकी ये वाली साइड जो एम ओ है, इसकी क्या वैल्यू है, एम है। जो ओ एन वाली साइड है इसकी क्या वैल्यू है, 12। तो यहाँ से आपके पास सीधी सीधी वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई।
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्स और एन दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली।